2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में हम आज जानने निकले हैं कि सरकार कितना विकास की है। सरकार के पास कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। सरकार से बार बार ये पूछा जा रहा था कि तुम बताओ कि तूने देश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां खोली। सरकार ये बतावे कि देश के अंदर कितने किलोमीटर लाइन बनाया। सरकार से ये सवाल था कि तूने कितने रेल का निर्माण किया। सरकार से इस सवाल था कि पूरे देश के अंदर तूने लोहा, स्टील और तमाम हमारी फैक्ट्रियों के कौड़ी के भाव में या तो बेच दिया या तो बंद करा दिया। वोट किस बात का? किस बात का वोट आपको? आपको वोट होता है साहब। हम वोट से देश का भविष्य का निर्माण करते हैं। हम वोट से संविधान को मजबूत करते हैं। हम वोट से विकास करते हैं। हम वोट से शिक्षा का विकास करते हैं, रेलवे लाइन का विकास करते हैं, नहरों का विकास करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करते हैं। वोट अगर यही हालात रही तो 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब सवाल का देश के सामने संविधान खतरा में है, यहाँ की एकता खतरे में है, यहाँ का मिल्लत खतरे में है, यहाँ की व्यवस्था खतरे में है, यहाँ नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आप वोट की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं। जो राष्ट्रभक्त है, जो भारतीय संविधान का के तहत अपने को विश्वास रखता है, वो छाती पर हाथ रख करके सोच लेगा कि आप वोट देने लायक हैं अथवा नहीं। स्थिति जो है, इनको केवल देश को गुमराह करके, देश को गलत दिशा में डाल करके, इनको अपने मंसूबे को केवल सफल करने का ही सरकार रह गई है। सरकार सदन में विकास की बात करती है, सरकार हमेशा निर्माण की बात करती है, सरकार जो है सदन में देश की मिल्लत की बात करती है, देश के एकता की बात करती है, देश की अखंडता की बात करती है। उस पे आप बात नहीं करेंगे। आपके पास एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका साथ तो हो गया आपका, आज सबका विकास भी आपने कर दिया। अब सबका विनाश बाकी है। अब विनाश का इंतजार करिए, वही आपके चैनल पर। इतना ही मैं कहूंगा। जय हिंद। बताइए, इनके बातों से कितना सहमत है आप? देखिए, किसी की बातों से कोई सहमत और असहमत नहीं होता है। हर आदमी को अपने बात रखने का अधिकार है और अपने तरीके से वो रखता है। बात को समझिएगा। ऐसे में यह मान के क्या आप पूछना चाहते हैं, अब हमसे पूछिए। वो जैसे बोले कि विकास सरकार ने कुछ नहीं किया है, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, ना रेलवे में कुछ काम किया है। आपको क्या लग रहा है, सरकार ने विकास किया है या नहीं किया? देखिए, ऐसा है, सरकार में एक बजट बनता है, बजट सारे मंत्रियों को भेजा जाता है, तो बजट मंत्रियों के पास आता है तो उसको वो प्रयोग करते हैं और अपने जेब में तो रख नहीं लेते, आप भी जानते हैं। तो वो जब प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है, वो अधिकारियों में, कर्मचारियों में, जनता में उसका किसी न किसी कार्य में उसको लगाया जाता है। तो सरकार इतना बड़ा बजट जो बनाता है उसको खा नहीं सकता। बात को समझिएगा। कुछ कम करेगा, कुछ ज़्यादा करेगा। और जो मंत्री वगैरह हैं, ये क्या करेंगे, ये तो इनके विचारों पर डिपेंड करता है। और कुछ मंत्री सही होते हैं, कुछ मंत्री गलत होते हैं। ये हर सरकारों में ऐसे होते हैं। तो ऐसे में कुछ खाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ पचाते हैं। तो काम बताइए, काम भाजपा सरकार ने कितना किया है? देखिए, काम भाजपा सरकार ने जो बजट आया है उस पर काम उन्होंने किया है, लेकिन अब इतना भी नहीं काम किया है कि काम के बेस पर जीता जा सके। बात को समझिएगा। देखिए, भाजपा सरकार ने काम जैसे अन्य सरकार करती रही वैसे ये भी करते रहे, लेकिन उस बेस पर नहीं जीता जा सकता। जीता कैसे जा सकता है? जीता सिर्फ अपने खाली काम नहीं होता है। काम सबसे ज़्यादा जरूरी है देश में संस्कार उत्पन्न करना, देश के विचारधाराओं को बदलना जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर वह बदल जाएंगे तो आपका काम स्वतः हो जाएगा। काम पैसे से नहीं होता, काम आदमी के विचार, व्यवहार, संस्कार से होता है। वही आज की तारीख में अब बीजेपी को सोचना चाहिए कि उन नेताओं को रखना चाहिए जो उस तरीके से कार्य करें। अब वो जो पिछले नेताओं को रखे हुए हैं उनको, उनमें से कुछ को हटाना चाहिए। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोमीटर लगा के
सारे पार्टियों के नेताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं, ये अपने नैतिकता का पतन कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि किसी भी नेता को किसी भी पार्टी से आप लेक्टोमीटर लगा कर ले आना और कहना कि यह ईमानदार हो गया, यह अच्छी बात नहीं है। आप अपने नेताओं में विकास कीजिए। देश में तमाम लोग हैं जो नेता बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, सपा भ्रष्ट है, बसपा भ्रष्ट है, तो अगर भ्रष्ट है तो उनके नेताओं को आप लेकर आप भी तो भ्रष्ट हो जा रहे हो। क्यों आप उनके नेताओं को ले रहे हो? दूसरे को नहीं शामिल करना चाहिए। दूसरे को नहीं शामिल करना है। देश में तमाम काबिलियत वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो देश के विकास के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। जरूरी नहीं कि दूसरे पार्टी से आप फोड़ के ले हम अपने में और कहें कि ऐसा मैंने विकास कर दिया, मेरी पार्टी बहुत ईमानदार है। और विकास के नाम पर नहीं जीत सकते। विकास के नाम पर कोई भी पार्टी आज तक न जीती है, न जीतेगी। जातिगत धर्मगत तमाम भावनाओं को उत्पन्न करके जीतती आई है और यह भी वही प्रयास कर रहे हैं और यह भी उसी तरीके से जीतेंगे।